हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की छठे क्लास की हिंदी की किताब बसंत का 10वां चैप्टर झांसी की रानी। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत है? तो जो ये पंक्ति है, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, इस पंक्ति में कौन सी घटना की तरफ संकेत किया गया है? तो उत्तर होगा, इस पंक्ति में रानी लक्ष्मीबाई के जो पति थे, जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनके जो पति थे गंगाधर राव, उनकी मृत्यु की ओर संकेत किया गया है। तो इस पंक्ति में रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव की मृत्यु की ओर संकेत किया गया है। फिर आपका अगला प्रश्न है, काली घटा गिरने की बात क्यों कही गई है? तो काली घटा गिरने की बात क्यों कही गई है? तो यहाँ पर काली घटा गिरने की बात क्यों कही गई है? तो यहाँ पर काली घटा गिरने की बात इसलिए कही गई है क्योंकि राजा गंगाधर राव की अचानक से मृत्यु हो जाती है। उनकी आकस्मिक मृत्यु से उनके रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट जाता है। मतलब उनके जीवन में दुख ही दुख आ जाते हैं। एक तो उनके सुहाग को काल ने अपना ग्रास बना लिया, दूसरा राजा के मरते ही झांसी लावारिस हो गई। तो निसंतान राजा की मृत्यु ने उनकी कोई संतान नहीं थी। तो निसंतान राजा की मृत्यु ने अंग्रेज़ों को झांसी पर कब्जा करने का अच्छा मौका दे दिया, सुअवसर दे दिया, जिससे रानी पर क्या हुआ, मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। तो इसलिए यहाँ पर काली घटा गिरने की बात कही गई है क्योंकि अपने पति की मृत्यु के बाद उनके जीवन में दुखों के बादल छा गए। फिर आपका अगला प्रश्न है, कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती हैं? तो आंसर होगा कि कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने भारत को बूढ़ा इसलिए कहा क्योंकि तब भारत की दशा बहुत शिथिल और जर्जर हो चुकी थी। तो भारत लंबे समय से अंग्रेज़ों की गुलामी से हर तरह से कमज़ोर हो रहा था। तो नई जवानी आने की बात कहकर कवयित्री यह बताना चाहती थी कि अपनी खोई हुई आज़ादी को हासिल करने के लिए देश में नया जोश उत्पन्न हो गया था। अब उनमें आशा और उत्साह का नया संचार हो गया था। तो संघर्ष करने की शक्ति आ गई थी और वे स्वतंत्रता पाने के लिए प्रयास करने लगे। तो भारत को उन्होंने बूढ़ा इसलिए कहा क्योंकि हम गुलाम थे, हम इतने अधिक हमारे अंदर ताकत नहीं थी। जिस तरह बुजुर्ग लोग होते हैं उनमें इतनी ताकत नहीं होती वो कुछ कर सकें। तो भारत की दशा जो थी बहुत शिथिल और जर्जर हो चुकी थी। और नई जवानी आने की बात कहकर कवयित्री ये बताना चाहती हैं, जैसे जवान लोग होते हैं उनके अंदर बहुत जोश होता है, कुछ करने की उनमें चाह होती है। तो नई जवानी आने की बात कहकर जो कवयित्री हैं वो ये बताना चाहती हैं कि अपनी जो खोई हुई आज़ादी है उसको पाने के लिए देश में नया जोश उत्पन्न हो गया था, उनमें नया उत्साह था ताकि वो अपने देश को आज़ाद करा सकें। फिर आपका अगला प्रश्न है कि झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो और यह भी बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग था। तो रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम छबीली था और वो अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। तो कानपुर के नाना की वह मुँह बोली बहन थी। तो लक्ष्मीबाई को मनु के नाम से भी जाना जाता था। उनको बचपन से ही हथियार चलाने का बहुत अधिक शौक़ था। शिवाजी की गाथाएं जो लक्ष्मीबाई थी उनको मुँह जवानी याद थी। तो नकली युद्ध करना, व्यूह की रचना करना, किले तोड़ना और शिकार खेलना लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल थे। तो भवानी उनके कुल की देवी थी। तो झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ था और विवाह के कुछ समय बाद ही क्या हुआ, रानी लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु हो गई। इसके बाद अंग्रेजी शासकों ने झांसी पर अपना अधिकार करने का प्रयास किया। घमासान युद्ध हुआ और लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों के साथ लड़ते लड़ते वो मृत्यु को प्राप्त हो गई, वीर गति को प्राप्त हो गई। तो रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों के साथ युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हो गई। तो उनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से अंग्रेज़ों से मुकाबला किया था। तो उनका बचपन हमारे बचपन से बहुत अलग है। तो हमारे पास क्या होता है, सामान्य जो खेल कूद होते हैं उसमें ही उलझे रहते हैं हम, लेकिन वो ऐसा नहीं करती थी। तो हमारे समान वो सामान्य खेल कूदों में
उलझी नहीं रहती थी। बचपन में बर्छी, ढाल, कृपाण जैसे हथियार उनकी सहेली थे। तो जिस तरह से हम लोग खेलते हैं खिलौनों से, उस तरह वो नहीं खेलती थी। तो शिवाजी की वीरता की कहानी याद थी। इसके विपरीत उनको हमारे बचपन में हथियार नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो हमारे जीवन में तो हथियार कोई होते नहीं हैं, हम तो खिलौनों से खेलते हैं, जैसे कि कंप्यूटर है, वीडियो गेम्स हैं, बिजली वाले खिलौने हैं, उनसे खेलते हैं। लेकिन वो इन सब से नहीं खेलती थी, वो बहुत अलग थी। तो उनके अंदर एक जुनून था अपने देश को आज़ाद कराने का। तो वो बर्छी, ढाल, कृपाण इन हथियारों से खेलती थी। और राष्ट्रीय गीत जो है वो हमें याद है, लेकिन उनको और भी बहुत सी चीज़ें, जैसे शिवाजी की वीरता की कहानी है, इस तरह की उनको काफ़ी कहानियाँ याद थीं। फिर आपका अगला प्रश्न है, वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं? इतिहास की कुछ अन्य वीर स्त्रियों की कहानियाँ खोजो। तो वीर महिला की इस कहानी में कई पुरुषों के नाम आए हैं, जैसे नाना साहब, इनका पूरा नाम था दूदू पंत, और डलहौजी, पेशवा बाजीराव, तात्या टोपे, अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, लेफ्टिनेंट वाकर, शिवाजी, ग्वालियर के महाराज सिंधिया, जनरल स्मिथ, यूरोज। इस तरह इस कहानी में बहुत से पुरुषों के नाम आए हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, कविता में किस दौर की बात है? कविता से उस समय के माहौल के बारे में क्या पता चलता है? तो इस कविता में किस समय के बारे में बताया गया है? तो कविता में वर्ष 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था, देश को आज़ाद कराने के लिए जो युद्ध हुआ था, उसकी बात की गई है। तो कविता में वर्ष 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौर की बात कही गई है। इस संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस समय के माहौल के बारे में ये पता चलता है कि देश जो था वो अंग्रेज़ों का गुलाम था और लोगों के दिलों में देश प्रेम की ज्वाला भड़क रही थी। वे आज़ादी पाने के लिए लालायित थे। वो चाहते थे किसी भी तरह अंग्रेज़ यहाँ से चले जाएं और हम आज़ाद हो जाएं। आपका अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती हैं? तो वो लक्ष्मीबाई को मर्दानी इसलिए कहती हैं क्योंकि वीरता, साहस, हिम्मत, ताकत, युद्ध कौशल, घुड़सवारी, तलवारबाजी, ये सभी क्या है, मर्दों वाले गुण हैं। जो आदमी लोग होते हैं वो सारे ये काम करते हैं, घोड़े की सवारी करना, तलवारबाजी करना, युद्ध कौशल, ये सब चीज़ें जो होती हैं आदमियों की होती हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई ने वीर सेनापति की तरह अंग्रेज़ों से युद्ध किया और झांसी की रक्षा वो करती रही हमेशा, इसलिए कवयित्री ने उन्हें मर्दानी कहा है। आपका अगला प्रश्न है, बर्छी, कपाड़, कटारी उस ज़माने के हथियार थे। तो आजकल के हथियारों के नाम क्या हैं? बर्छी, कृपाण, कटारी उस ज़माने के हथियार हैं। आजकल के हथियार कौन से होते हैं? तो आजकल के हथियार बंदूक है, तोप है, गोला है, मिसाइलें, AK-47, AK-56, टैंक, पिस्तौल, एटम बम और बम, ये सारे जो हैं वो आजकल के हथियार हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, लक्ष्मीबाई के समय में ज़्यादा लड़कियां वीरांगना नहीं हुई क्योंकि लड़ना उनका काम नहीं माना जाता था। भारतीय सेनाओं में अब क्या स्थिति है, पता करो। तो आजकल लड़कियों की सेना में काफ़ी भागीदारी है, काफ़ी लड़कियां हैं वो सेना में जाती हैं, लेकिन पुरुषों के अनुपात में स्त्रियों की संख्या काफ़ी कम है। इसको संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। इतनी संख्या नहीं है कि हम संतोष कर पाएँ कि हाँ भाई स्त्रियों की संख्या सेना में बहुत ज़्यादा है। फिर भी उस समय की तुलना में यह बेहतर है, मतलब पहले के ज़माने के हिसाब से आज जो लड़कियां हैं वो सेना में जा रही हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यांशों को पढ़ो। झांसी की रानी, मिट्टी का घरौंदा, प्रेमचंद्र की कहानी, पेड़ की छाया, ढाक के 3 पात, नहाने का साबुन, मील का पत्थर, रेशमी के बच्चे, बनारस के आम। तो यहाँ पर का, के और की 2 संज्ञाओं का संबंध बताते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यांशों में अलग अलग जगह इन तीनों का प्रयोग हुआ है, ध्यान से पढ़ो और कक्षा में बताओ कि का, के और की का प्रयोग कहाँ और क्यों हो रहा है। तो आपको बताना है कि जो का, की, के, इनका प्रयोग जो किया गया है वो कहाँ पे और क्यों किया गया है।
तो का, के और की ये क्या है, संबंध कारक के चिन्ह है, संबंध बताते हैं किसी का किसी से, तो इन्हें परसर्ग भी कहते हैं। इनका प्रयोग संबंधी संज्ञा के अनुसार होता है, तो जैसी संज्ञा होती है उसी के अनुसार इनका प्रयोग किया जाता है। स्त्रीलिंग संबंधी संज्ञा के पूर्व हम की लगाते हैं और पुल्लिंग के पूर्व हम का लगाते हैं, और बहुवचन पुल्लिंग संबंधी संज्ञा है उसके पहले हम के लगाते हैं। तो का प्रयोग एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ हुआ है। तो मिट्टी का घरौंदा, तो घरौंदा एक वचन पुल्लिंग है, तो घरौंदे का संबंध मिट्टी से बताने के लिए यहाँ पर का प्रयोग किया गया है। और मील का पत्थर, पत्थर जो है वो पुल्लिंग है और एक वचन है, इसलिए उससे पहले का प्रयोग हुआ है। नहाने का साबुन, साबुन जो है वो पुल्लिंग है और एक वचन है, इसलिए उसके पहले का प्रयोग हुआ है। और के का प्रयोग कहाँ होता है, बहुवचन के साथ होता है, जैसे रेशमा के बच्चे, तो बच्चे क्या है, बहुवचन है, तो यहाँ पर बच्चे के पहले के का प्रयोग हुआ है। बनारस के आम, तो आम क्या है, पुल्लिंग है और बहुवचन शब्द है, तो इससे पहले के का प्रयोग हुआ है। और की का प्रयोग स्त्रीलिंग के साथ होता है। तो झांसी की रानी, तो रानी क्या है, स्त्रीलिंग है, इसलिए इससे पहले की लगाया गया है। पेड़ की छाया, छाया क्या है, स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर भी की लगाया गया है। फिर आपके अगले प्रश्न जो है वो आप अपने आप करेंगे। तो यहाँ पर है, प्रकाशन विभाग नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित भारत की महान नारियाँ श्रृंखला की पुस्तकें, चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित कमला शर्मा द्वारा लिखित उपन्यास अपराजिता, बताया गया है कि कौन सा उपन्यास है ये। फिर है, रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर एक लघु नाटिका तैयार करो और बाल सभा में उसका मंचन करो। कविता के आधार पर संवाद लिखो तथा उसका उच्चारण करते समय भावपूर्ण अभिनय करो। तो आपको रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर एक नाटिका है वो तैयार करनी है और दिखाना है, अभिनय करना है। फिर है, रानी लक्ष्मीबाई पर एक निबंध लिखो। तो ये जो प्रश्न है वो आप अपने आप करेंगे। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों, आप इनको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।